दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनेसर एजुकेशन वाला पर। अभी हाल फिलहाल में जो एसएससी टॉपर से कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या टॉपर बिक गया है 15 लाख में, किसी टीचर ने उसे खरीद लिया है, कोई आरोप लगा रहा है। कुछ दिन पहले यही लोग आदित्य रंजन सर के खिलाफ एक हुए थे कि वो थार देने की बात कर रहे हैं और आज इन्हीं दोनों में आपस में ही फूट पड़ चुकी है। तो बच्चों, ये कोई एक तरह से समझ लीजिए, कोई किसी का फ़ायदा नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि दूसरा इंस्टीट्यूट हमसे आगे बढ़ जाए। और ऐसा रियलिटी है इस बिजनेस की दुनिया की। जो भी इस बिजनेस की दुनिया में आ गया है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उनको भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, किस हिसाब से अपने टीचर्स को फीस देना है, उन सब के लिए उनको भी पैसे की ज़रूरत है। तो एक तरह से ये भी बिजनेस हो चुका है। जिनको भी लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा है, बच्चों के लिए कर रहा है, तो ये सब पूरी तरह से बकवास बातें हैं। सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति अपना फ़ायदा देख रहा है और ऐसा देखना भी ज़रूरी है। कोई गलत क्या चीज़ नहीं कर रहा है, पर इसमें हम बच्चों को क्यों घसीटा जा रहा है। वो व्यक्ति जिसने अभी हाल फिलहाल में एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, क्या उसने 15 लाख की रिश्वत ली है? अगर रिश्वत ली है तो इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक और वीडियो वायरल हो रहा है, उसी के दोस्त की वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जिस दोस्त के ऊपर आरोप लगाया गया था, वो उस वीडियो में क्लियरली कह रहा है कि जिस व्यक्ति की फ़ोटो ब्लर करके रखी गई है, उसने उन लोगों को मैनिपुलेट किया। और जैसा कि आप मैम की वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, नीतू मैम की वीडियो में, कि वह व्यक्ति पहले बोलना शुरू करता है, बाद में ये लोग बोलना शुरू करते हैं। तो हो सकता है उनकी बातें भी सत्य हों। चलिए, हम कुछ पॉइंट आपको बताना चाहते हैं कि यार, ये जो एडमिशन से लेकर कि फीस तक की सबकी डिटेल आजकल तो ऑनलाइन होने लगी है। अब जो ऑनलाइन नहीं कर रहा वो यानी कि आपको टैक्स में आपसे चोरी कर रहा है। तो जब सारी डिटेल आपके पास ऑनलाइन है, ऑनलाइन नहीं है फिर भी एडमिशन की तो डिटेल होगी ही आपके पास। आपने हर महीने फीस तो ली ही होगी। अब ऐसा तो उधार कोई है नहीं, इससे पढ़ा दिया होगा। अगर एडमिशन डिटेल है तो एडमिशन डिटेल पब्लिक कर दो ना, पब्लिक डोमेन में डाल दो कि भैया ये देखो, हमारे यहाँ ये पढ़े थे, ये सब्जेक्ट ये पढ़े थे। और अगर नहीं है तो कृपया करके बच्चों को मूर्ख मत बनाओ। राकेश यादव सर की बात है तो वो बहुत बड़े मैथ के टीचर हैं, उनसे बहुत लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं। हो सकता है उनकी गलती भी ना हो इसमें और लोग उनको टारगेट किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ कि सब के सब चोर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जब तक सिद्ध नहीं हो जाता कोई किसी को कह नहीं सकता। बच्चों, जो कोचिंग है ना, आजकल कोचिंग में बच्चे क्या करने जाते हैं, एक तो लेने जाते हैं मोटिवेशन और एक तो लेने जाते हैं एडवाइस कि किस तरह से हम लोग पढ़ें कि अपने गोल को अचीव कर पाएँ, सपोर्ट। और लेकिन देखिए हो क्या रहा है, कोचिंग ऑनलाइन जो कोचिंग की दुनिया है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन बांट रही है। क्या बांट रही है? मोटिवेशन बांट रही है। बहुत कम ही टीचर होंगे जो आपको मोटिवेशन से रिलेटेड ज़्यादा बातें ना करें। क्या करेंगे? क्यों ऐसा करना? उनकी मजबूरी है कि मोटिवेशन की वीडियो जो होती है और जल्दी वायरल हो जाती हैं। जैसे वायरल हो गई, अब सपोज 1 लाख लोगों ने देखा, उसमें से 10,000 लोगों ने भी उनकी कोर्स खरीद लिया, 10,000 ने नहीं, 1,000 ने भी खरीद लिया, हो गया उनका फ़ायदा। फ़ायदा हुआ ना। तो मोटिवेशन वाली वीडियो इसलिए वो लोग डालते रहते हैं। तो आजकल कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन मिल रहा है। और एक बच्चा यह बात जान ले कि जब तक वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगा उसे कोई और मोटिवेट नहीं कर पाएगा। एडवाइस, तरह तरह की एडवाइस मिल रही है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। एक दिन पहले वो कोर्स लाया जाएगा, 2 दिन बाद वो कोर्स लाया जाएगा, इसको भी ज्वाइन कर लो, इसको भी ज्वाइन कर लो। अरे यार, इससे बढ़िया तो ऑफलाइन था, साल भर का एक बार पे कर देते थे फीस और पूरे साल हम लोग पढ़ते रहो। अब ये क्या हो गया है? ये तो सिर्फ और सिर्फ धंधा बन गया है। सक्सेस की कोई गारंटी टीचर लेने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ सक्सेस की कोई गारंटी है। और सक्सेस की गारंटी कोई टीचर ले भी नहीं सकता है। व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। गोल ओरिएंटेड होकर के बच्चों आपको पढ़ना है। सपोर्ट आपको कोचिंग स्टाफ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इससे ये चीज़ें जो है प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है। अगर आपने कभी फेस किया होगा कि आप डायरेक्ट जो टॉप रेटेड टीचर्स हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो, तो नहीं कर सकते हैं आप इतना इजीली। उनके कोचिंग में आप फ़ोन करेंगे, उनकी सेंटर, सभी सेंटर उनके खुल के रखे हैं, कॉल सेंटर खोल दिया उन लोगों ने, वो सब कॉल उठाएंगे, वो आपको मदद करेंगे। अरे यार, जिस टीचर से हम पढ़ रहे हैं उससे हमारी क्वेरीज है ना, वो रिजॉल्व करेगा कि वो जो कॉल सेंटर में बैठा हुआ 10th पास 12th पास व्यक्ति है वो करेगा? वो नहीं करेगा ना, वो टीचर करेगा। तो उस टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट तो इस्टेब्लिश कराओ हमारा। और पोटेंशियल पर ध्यान देने के लिए एक टीचर कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ इकट्ठा करी जा रही है, भीड़ से अप्रोच लगा करके पैसे लिए जा रहे हैं, उनको तरह तरह के कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, वो कोर्स खरीद भी रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल का जो लेवल गिरता चला जा रहा है। आप देखेंगे ना कि ये जो एसएससी के कट ऑफ है, ये कभी ऊपर जाने वाले नहीं हैं।
एक एक्सेप्शनल केस हो गया कि पेपर बिल्कुल ही इजी आ गया तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज कट ऑफ आप हर साल देखेंगे या तो वैकेंसीज अगर कम रहेंगी तो 1-2 नंबर का आगे पीछे फर्क रहेगा, अदरवाइज कट ऑफ एक स्टडी लेवल पर आ चुका है क्योंकि पोटेंशियल पर ध्यान दिया नहीं जा रहा। 37 लाख 38 लाख बच्चे आप खुद ही समझिए कि इसी साल के एसएससी सीजीएल में 32 से 33 लाख बच्चों ने पेपर भरा था, देने कितने गए 16 लाख, यानी कि आधे लोग तो ऐसे भर दिया था, वो भी किसी न किसी कोचिंग में ले लिए होंगे सब्सक्रिप्शन, तो उनका भी पैसा गया। उस 17 लाख में से भी 3.5 लाख का प्री क्वालिफाई हुआ और बाकी उसमें से भी नहीं हुआ क्वालिफाई। हो सकता है कि कई लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट हो, आप उसके डेटा को क्लियरली वेरीफाई करिएगा जरा, तो उसमें देखेंगे 40% ऐसे बच्चे थे जिनका 3rd या 4th अटेम्प्ट था। तो ये कोचिंग वालों से सवाल है, भैया ये बताओ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा क्यों नहीं आपके पास अलादीन का जिन है या चिराग है, बच्चों में टैलेंट तो है, जो बच्चा 4th साल जा करके टॉप कर सकता है वो फर्स्ट साल नौकरी तो निकाल सकता है, ऐसा तो है नहीं नौकरी नहीं निकाल सकता। तो उससे फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं आप नौकरी निकलवा पा रहे? अगर आप इतने ही बड़े विजार्ड हैं और कोई है कुछ भी है, अब पहले ईयर में नौकरी नहीं निकलवा पा रहे हैं, हो सकता है आपको साल भर का स्पैन मिल रहा है उसमें नौकरी निकलवा दो, नहीं निकल रहा है क्योंकि 4 साल घींचेगा बच्चा, 4 साल कोचिंग का फीस पे करेगा और वो बच्चा 4 साल के बाद तो भैया इतना तो 1 साल 2 साल प्रैक्टिस कर लो तो आंख बंद करके सवाल लगाने वाली एक्सपर्टीज आपके पास आ जाती हैं और 4 साल में तो आप समझ सकते हैं क्या लेवल होगा। तो इसलिए बच्चों आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो पढ़ें वो अपने पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करें। कोचिंग ज़रूरी है तो अगर आपको हो सकता है तो ऑफलाइन कोचिंग करें, ऑनलाइन कोचिंग आप करेंगे एक दिन बाद बताया जाएगा कि ये कोर्स बंद होने वाला है, नया कोर्स लॉन्च हो गया, इसको ज्वाइन कर लो, आप क्या करेंगे उसको ज्वाइन कर लेंगे। अभी हाल फिलहाल में फिजिक्स वाला की कंट्रोवर्सी, टीचर बीच से भाग गए, अरे यार आपने भी तो किसी के साथ ऐसा किया था, उनके टीचर्स को बीच में से अप्रोच करके ले आए थे पैसा दे करके, तो अब आपसे भी बड़ा कोई प्लेयर होगा मार्केट में, वो कूद पड़ा है, वो आपके टीचर्स को ले गया है। तो इसमें मॉरलिटी मत चेक करिए, आपने भी वही किया दूसरे ने भी आपके साथ वही किया, पिस रहा बेचारा बच्चा। और यही हो रहा है यहाँ पर भी। कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ इस समय एक बड़ा एलिगेशन है कि पैसा बनाने की मशीन हो चुके हैं, किसी की बिना कोई गलती के भी आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे यार आपके पास सारी डिटेल्स हैं, एडमिशन से लेकर के सारी डिटेल है, आप उसको पब्लिक डोमेन में डाल दो, बच्चा डिसाइड कर लेगा। जिसने ग्रेजुएशन किया है ना उसके पास इतनी अकल होगी, अगर वो किसी ने उसने फर्जी डिग्री नहीं बनवाई है तो उसके पास इतनी अकल होगी कि वो डेटा को पढ़ सकता हो। हिंदी में डाल दो डेटा, रीजनल लैंग्वेजेस में जब आपके कोर्सेज आ सकते हैं तो एक पन्ना का डेटा क्या रीजनल लैंग्वेजेस में आप लोग ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो हमारे पास भेज दीजिए, हम कर देंगे ट्रांसलेट, हम पब्लिक डोमेन में डाल देंगे बिना किसी पैसे के। लेकिन आप करिए ना, एडमिशन की जो डेटा है उसको डालिए कि देखिए हमारे यहाँ एडमिशन लिया, हमारे यहाँ फीस पे किया है, कैसे बच्चा डिनाई कर जाएगा? नहीं कर पाएगा ना। और फिर अगर वो बच्चा डिनाई करता है तो उससे मैं गवर्नमेंट से एक विनती करना चाहता हूँ कि भैया ऐसे लोगों का सिलेक्शन मत करो जो एग्ज़ाम से पास होने के बाद 15 लाख की रिश्वत ले रहे हैं, थार गाड़ी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। ऐसे लोगों का सिलेक्शन मत करो। ये पहले साल ट्रेनिंग के बाद इनके यहाँ देखेंगे आप लोग घूस का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल बंद कर दो। भैया देखो एक बात बता रहे हैं, अपने पे फोकस करो, आगे बढ़ो, पढ़ते रहो और खुश रहो, खुशहाल रहो यार। मैक्सिमम 1-1.5 साल में नौकरी निकाल लो, ये 4 साल का चक्कर में मत पड़ो। आपको क्या करना है, सिलेबस ख़त्म करना है। एक बार क्लियरली आपको पूरा सिलेबस पहले तो रीड कर लो सिलेबस। अब जो एसएससी का अप्रैल में फॉर्म आने वाला है इसके ऊपर भी एक संशय के बादल कुछ लोग मंडरा रहे थे कि इसको 2 महीने आगे घिसका दो। क्यों घिसका दो? अप्रैल में जब फॉर्म आने वाला है, दिसंबर से पहले ज्वाइनिंग लेना है इन लोगों को, क्योंकि दिसंबर में लग जाएगी आचार संहिता, तो इसको क्यों आगे घिसका दो? अरे 24 के बाद भी और उस इलेक्शन के समय भी आएंगे नौकरियां, इलेक्शन के बाद भी तो सरकारें रहेंगी, वो नौकरियां लाएंगी, इसको क्यों आगे घिसका दिया जाए, इसको क्यों आगे घिसकाया जाए? अरे भैया अप्रैल में फॉर्म आएगा, मई तक फिल कर दो, जून जुलाई में पेपर हो जाएगा। अब तो डेट भी दे दिया ना, 14 जुलाई से पेपर हो जाएगा। 1 महीने में देखे थे, पिछली बार रिजल्ट आ गया था, इस बार भी आ जाएगा। उसके बाद आप खुद ही सोचो, जून जुलाई में आपका प्री हो गया, अगस्त में आपका रिजल्ट आ गया, सितंबर में मेंस हो गया, सितंबर के लास्ट तक, और 1-1.5 महीने में आप दिसंबर तक में 3 ही महीने बचे ही हैं, 3 महीने में इनको ज्वाइनिंग लेनी है, तो अक्टूबर 12 लास्ट तक इनको रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है। और अगर आपने 2021 वाला भी हाल फिलहाल में रिजल्ट डिक्लेरेशन देखा है तो 10 ही दिन में कह दिया गया है कि ज्वाइनिंग करो, कंपलसरी कर दिया गया है। तो अगर अक्टूबर नहीं नवंबर के फर्स्ट वीक में भी ज्वाइनिंग कर लेता है बच्चा
तो दीपावली से पहले तो वो ज्वाइनिंग बनाएगा। हमको लगता है दीपावली के आसपास ही इस नौकरी की ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। तो भैया आप पढ़ते रहो, वेल फोकस्ड होकर के पढ़ाई करो। 100 दिन है, उसमें से मान लेते हैं 10 दिन आपको इधर उधर व्यतीत हो जाते हैं, 90 दिन है। अगर आपके नंबर अभी 80, 85, 70, 80 भी आ रहे हैं, तो 70 आ रहे हैं, तो रोज 90 दिन में अगर आपने कुछ नहीं किया तो 90 दिन में 50 या 60 नंबर बढ़ा लिया। रोज का टारगेट रख के चलो कि आज हम 1 नंबर का पढ़ाएंगे, आज हम 2 नंबर बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे 90 दिन में आपके कुछ नहीं बढ़ते हैं, तो एक एवरेज बच्चे के 90 दिन में 80 नंबर 85 नंबर बढ़ सकते हैं। और एक जो बिलो एवरेज बच्चा रहेगा, अगर वो भी चाह ले तो 90 दिन में 50 से 70 नंबर बढ़ा सकता है। और अगर आपके पहले 50-70 भी आते हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि इस बार का भी कट ऑफ 120 के आजू बाजू ही रहेगा। वैकेंसीज इस बार भी बहुत अच्छी आने वाली हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इन सब कंट्रोवर्सीज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को जो छोटा दिखा करके अपने कोचिंग को बढ़ाने का ये एक जरिया बन चुका है। आप लोग क्या करिए, वेल फोकस्ड होकर के पढ़ाई करिए। और ये जो कैंपेन कुछ लोग रन करते रहते हैं कि 2 महीना आगे बढ़ा, तो क्यों बढ़ा दो? आपको दिवाली से पहले नौकरी लेनी है, जिसको लेनी है, और जो 2 महीना आगे बढ़ाने वाले हैं वो है कि वो 2 महीने बाद कहेंगे और 2 महीना आगे बढ़ा दो। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे टीचर्स से दूर रहो। जो टीचर तुम्हारा फायदा कर रहा है उससे पढ़ लो आंख बंद करके। उसकी कमेंट में जाके स्पैम मत करो कि अरे तुम तो बिकाऊ हो, तुम तो खरीदते हो किसी को। या कोई टीचर लेडी टीचर है तो उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां मत करो कि कुछ भी टिप्पणी कर देते हो, कहीं पर भी कुछ भी लिख दो, ऐसा मत करो। टीचर का एक लेवल है। और उन बच्चों से भी विनम्र निवेदन है कि यार जिस टीचर से पढ़े हो, जिस गुरु ने तुमको इस लायक बनाया कि तुम एक वेल रेपुटेड जॉब पा सको, उस गुरु को तो मत भूलो, उस गुरु के बारे में तो सत्य रहो। और गवर्नमेंट से एक विनम्र निवेदन है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ऐसे बच्चों का सिलेक्शन ज्वाइनिंग रोक दो, बिल्कुल रोक दो, ना तो लोग बहुत करप्शन करने वाले हैं और फिर करप्शन फ्री इंडिया नहीं बन पाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें हम लोग कन्वे कर पाए होंगे, आपके दिमाग में कुछ तो अच्छी चीज़ें घुसाए होंगे इस कंट्रोवर्सी के युग में। आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब रेगुलर बेसिस पर हफ्ते में वीडियोस आते रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो आते रहेंगे। 4 से 5 वीडियो ट्राई करेंगे हफ्ते में आएगा, क्योंकि इस बीच हमारा भी पेपर चल रहा था, इसलिए वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे लाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब हफ्ते में 3 से 4 वीडियो आएंगे, क्योंकि अभी अब पेपर है लेकिन अभी कुछ टाइम पीरियड है, तो हफ्ते में 5 मिनट के अगर हम 4-5 वीडियो ले आ सकते हैं तो ले आएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। 300 का आंकड़ा हम लोगों ने आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से पार कर लिया है। जल्दी से जल्दी इस आंकड़े को 1000 की तरफ बढ़ाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी जीते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और देखते रहिए सनेसर एजुकेशन वाला।